हेलो बच्चों, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वर्कशीट नंबर 21 साइंस, जो कि आपकी 9th क्लास की है और DOE के द्वारा दी गई है। ये वर्कशीट है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सबको पता है सेल्स हैं। ठीक, ये हम पिछली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं कि सेल्स क्या होते हैं। चलिए, अब सेल्स के अंदर क्या है बेसिकली उसकी बात चल रही है। ठीक है, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि प्याज की झिल्ली मतलब अनियन पील सेल के अंदर हमने उसका सेक्शन काट के और उसकी स्लाइड बना के देखना है। ठीक, अब अगर स्कूल खुले होते तो मज़ा आ जाता, प्रैक्टिकल आराम से हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो सेम ऐसे ही माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखते हैं तो सेम ऐसे ही अनियन पिल दिखाई देती है जैसे इसमें दिखाई दे रही है। राइट, इसके अंदर एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ब्रिक के जैसे। मैंने बताया था आपको कि ड्राइंग करते हैं तो जैसे हट की हम रूफ बनाते हैं तो उसके अंदर ब्रिक्स बनाते हैं, है ना। बिल्कुल ऐसी ही सेम डिजाइन में इसकी अनियन पिल की सेल्स, सारी सेल एक के ऊपर एक ऐसे ही बंडल की तरह फिक्स हुई है ना, दिखाई दे रहा है ना। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसी ही होती है। और बीच में जो गोल सर्कल दिखाई दे रहा है ये आपका न्यूक्लियस होता है। अब दो चीजों का टेस्ट किया, अनियन पिल जो कि एक प्लांट सेल है, और एक लिया हमने चिक सेल। चिक सेल कैसे लेंगे, माउथ के अंदर टूथपिक से साइड में से आराम से बहुत पतली सी लेयर हमें निकालनी होती है खाल की, और वो निकल जाती है बेटा, स्किन की पतली लेयर। और बहुत आराम से थोड़ी सी निकालनी है, उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। टूथपिक का यूज़ करना है क्योंकि, चलिए वो आपकी टीचर ही करके दिखाएगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब ना जिज्ञासा ने प्रिपेयर किया टेम्परेरी स्लाइड ऑफ एन अनियन पिल एंड ए चिक सेल। राइट, शी ऑब्जर्व द फ्लोइंग अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन द स्लाइड। अनियन पिल सेल सबको दिखाई दे रही है और चिक सेल भी सबको दिखाई दे रही है। दोनों में क्या चीज़ सेम लग रही है, दोनों में सेम चीज़ हमें जो दिखाई दे रही है वो गोल सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी अनियन पिल में भी और चिक सेल में भी। राइट, चलिए अब वो ज्ञान से क्वेश्चन कर रही है। Gyan, what are these dark spots or dots in the above slide shows? What are their functions? तो ज्ञान आंसर दे रहे हैं। ज्ञान ने दीदी ने क्या क्वेश्चन किया है कि डार्क स्पॉट्स क्या है जो स्लाइड्स में दिखाई दे रहे हैं और इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, अगर ये सेल के अंदर होते हैं तो ये किस लिए होते हैं। तो वो आंसर देता है, दीदी दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल, दीज हैव ए कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, है ना। जैसे मान लो मैंने गुब्बारा भरा, एक बैलून लिया, उसके अंदर पानी भरा। अब पानी कब तक सेव है, जब तक बाहर का लेयर उसकी गुब्बारे की है तब तक। बिल्कुल सेम वे न्यूक्लियस जो है उसकी भी अपनी एक मेम्ब्रेन है, लेकिन इस मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे बेटा बारीक स्पोर्स हैं, होल्स हैं या पोर्स हैं, दिखाई दे रहा। ये पोर्स हैं, छेद हैं छोटे छोटे। अब छेद है तो कुछ ना कुछ चीजें पास करती होंगी। बिल्कुल सेम वे इसके अंदर से भी किसका ट्रांसफर होता है बेटा, न्यूक्लियर मटेरियल का। एक मटेरियल का, एक फ्लूइड का ट्रांसफर होता है न्यूक्लियस से बाहर और बाहर से अंदर। राइट, क्लियर है कि पिक्चर सबको? ओके, ये है आपका न्यूक्लियस। बाहर इसके हम मेम्ब्रेन। सोचो ये एक बॉल है, बॉल का आपको थोड़ा सा हिस्सा काट दिया है और आपको दिखाया है क्या है इसके अंदर। कुछ ब्लू कलर का कुछ दिखाई दे रहा है हमें, है ना। बिल्कुल बीच में स्पॉट है और कुछ एक्स जैसे लाइक दिस, ऐसे शेप सी हमें दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी, है ना। कुछ इस टाइप की शेप हमें दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही होगी सबको। तो इन शेप्स को बोल रहे हैं, ये जो चीज़ अंदर है ये है क्रोमोसोम्स। और क्या दिखाई दे रहा है हमें, छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। ये बाहर जो कवर पर्पल कलर की दिखाई दे रही है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। चलिए अब बात करेंगे ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये ब्लू कलर का मटेरियल क्या दिखाई दे रहा है। चलिए, तो न्यूक्लियर membrane has small pores in it, which allow the transfer of material in and out of the nucleus. Nucleus is also called as the brain of the cell. मैं ये आपको बता चुकी हूँ। न्यूक्लियस अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल का इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। राइट, न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड
न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन। मतलब मेन फंक्शन तो वही कर रहा है, ब्रेन वही होता है ना, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है। इन द सेम वे सेल के अंदर कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। कौन से फंक्शन? सारे फंक्शंस, एज इट कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट द सेल्स फंक्शन। न्यूक्लियस परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस इन द सेल। अब कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? लाइक सेल डिवीजन, नंबर वन इज सेल डिवीजन। जिस टाइम बेटा रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम सेल डिवाइड होती है, और ये कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस ही कंट्रोल करेगा। कौन सी सेल डिवाइड होनी है, कितनी, उसके अंदर कौन से जीन्स जाने चाहिए, कौन से करेक्टर्स जाने चाहिए, यह सब कुछ न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है। राइट। सेल ग्रोथ। ओके, सेल की ग्रोथ कैसी होनी है? प्रोटीन कैसे बनने हैं? अगर प्रोटीन बन रहे हैं, और एंजाइम क्या सिंथेसिस होंगे, एंजाइम्स क्या बनेंगे? प्रोटीन है तो उससे बनेगा डीएनए, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है, दैट मीन्स दिस इज प्रोटीन जो बन रहे हैं वो भी न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं बेटा। तो इसमें ही डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है। डीएनए बहुत साल हो गए बेटा, हर साल जरूर पूछी जाती है डीएनए की फुल फॉर्म, तो इसको तो आप अच्छे से लर्न कर लो। जिसे कहते हैं ना रटना, वो रट लो इसको। चलिए, आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइट। ओके, एंड प्रोडक्शंस ऑफ राइबोसोम्स इन द सेल। अभी हम राइबोसोम्स के भी फंक्शन पढ़ेंगे, हर चीज का फंक्शन है बेटा। आगे आप देखो, दोनों आपको याद हो गई, डीएनए और आरएनए। चलिए, ज्ञान। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? जो हमने इसके अंदर देखा, ये इतना इसने एक्स एक्स वाली जो फिगर बनाई है, ये क्या है? क्रोमोसोम्स है। और देयर फंक्शन इनसाइड अ सेल, क्या फंक्शन होते हैं इनके सेल के अंदर? दीदी, देयर आर एन एंटेगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल। एक उलझा हुआ थ्रेड पड़ा हुआ है, एंटेंगल थ्रेड है, सॉरी, बिना उलझा हुआ थ्रेड पड़ा हुआ है, जैसे ऐसे। राइट। जो ये बना हुआ है बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है, देखो ऐसा ही होता है। हाँ, अभी आपने पतंग उड़ाई थी, बिल्कुल सही। जब आप पतंग उड़ा रहे थे तो उसके अंदर आपने सद्दी या मांझा, जब आपने उड़ाते उड़ाते नीचे उतार रहे थे तो वो फैल गया था ना, वैसे ही है। लेकिन इस ढंग से उतारते जाते हो ना कि पूरी छत पे फैल जाए, लेकिन वो उलझे ना, बिल्कुल ऐसे ही ये क्रोमेटिन मटेरियल इसके अंदर होता है। किसमें? न्यूक्लियस के अंदर होता है। वेरी गुड, अच्छा एग्जाम्पल था। चलिए, विच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। किस क्या बना होता है? डीएनए प्रोटीन का क्रोमेटिन मटेरियल बना होता है। अब जब सेल डिवाइड्स होती है, व्हेन सेल डिवीजन बिगिंस, जैसे ही स्टार्ट होना शुरू होता है सेल डिवीजन, द मटेरियल दिस मटेरियल अलाइंस इटसेल्फ, ये लाइन में लगना शुरू हो जाता है और बिल्कुल ऐसी चेन सी बना लेता है। दिखाई दे रहा है? ये ऐसी चेन बननी शुरू हो जाती है। सेल डिवीजन के टाइम अपने आप ये क्रोमेटिन मटेरियल ऐसी चेन बनाना शुरू कर देता है। राइट। ओके, उसके बाद क्या होगा अब देखते हैं आगे। ओके, कहाँ गए हम? हम्म When cell division begins, this material aligns itself in the form of coupled rod-like structure called chromosomes, और ये chromosomes बनने शुरू हो जाते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, याद है आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स? हाँ, जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। राइट। इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रीजन विदाउट मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो जो न्यूक्लियर मटेरियल है अंदर का वो सारा फैल जाता है पूरे सेल के अंदर। राइट। इसीलिए उसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है वो किस फॉर्म में होता है? न्यूक्लियर रीजन की फॉर्म में होता है, और इसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। वेरी गुड, ये प्रोकैरियोटिक के लिए सिर्फ यही लाइन थी, और सारा आपका यूकैरियोटिक के बारे में बात कर रहे हैं हम। राइट। तो प्रोकैरियोटिक में क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसलिए पूरे में फैल जाता है न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियर रीजन कहते हैं, और उस टाइम इसको बोला है न्यूक्लियोइड। चलिए, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फिक्स्ड। नंबर ऑफ
क्रोमोसोम्स हर सेल में फिक्स होते हैं। अब वो कितने होते हैं? देयर आर 46 और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ये अभी हमने जैसे बनाया ये पेयर में होते हैं। एक क्रोमोसोम्स, एक ये है और एक ये है, ये आपस में मिल जाते हैं, राइट। तो ये हमेशा पेयर में होते हैं, इसीलिए कितने पेयर बन गए? आधी कर दो, वेरी गुड, हाफ कर दिया हमने। और ये कितने बन गए? 46 का हाफ 23 पेयर्स बन गए। ठीक। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए और क्रोमेटिन इज कॉल्ड जीन्स। अब हर क्रोमोसोम्स के ऊपर बेटा एक फंक्शनल डीएनए लगा होता है। उस फंक्शनल डीएनए को बोलते हैं हम जीन्स। क्या बोलते हैं? जीन्स, वेरी गुड। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर, अब ये जीन्स का काम क्या होता है? ये कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। जब पेरेंट्स से न्यू जनरेशन जनरेट होती है तो उस टाइम इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। और बेसिकली किस में होती है? फंक्शनल यूनिट क्रोमोसोम्स की है जीन्स, तो जीन्स में ही सारी इंफॉर्मेशन होती है। वर्कशीट बहुत इजी थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी। मुझे अच्छा लगता है बायोलॉजी पार्ट, इसलिए आपको बता रही हूँ। वैसे मुझे केमिस्ट्री भी बहुत पसंद है। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? कितने बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया? कैसे करना है सब्सक्राइब बटन? हाँ बिल्कुल, आपने वीडियो जहाँ से चलाई है वहाँ पर नीचे दिया हुआ है सब्सक्राइब बटन, और वो भी रेड कलर से लिखा हुआ है। अगर वो रेड कलर से लिखा है तो जल्दी से उसको प्रेस कर दो। अगर वो ग्रे कलर या ब्लैक कलर से लिखा है तो इसका मतलब आप सब्सक्राइब हो। आपको तब कुछ नहीं करना, राइट। तब क्या करें फिर? तब लाइक कर दो और अपने फ्रेंड को शेयर कर दो, ठीक है, कि वीडियो अच्छी है। चलिए क्वेश्चन आंसर करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस? एक लाइन हमें मिली थी प्रोकैरियोटिक की, यही इसका डिफरेंस है। In prokaryotic cell, the nucleus is in the form of nuclear region, which is called as nucleoid, right? और eukaryotic nucleus बताइए। यूकैरियोटिक का तो हमें मिल ही गया था, कहाँ था ये रहा। In eukaryotic nucleus, there is a covering. These have a covering of a nuclear membrane. Okay, and nuclear membrane has small pores in it. बस। नेक्स्ट क्वेश्चन खाली न्यूक्लियस के लिए ही पूछा था, क्योंकि पूरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के लिए पूछते तो बड़ा क्वेश्चन का आंसर बनता है, इतना एनफ है। चलिए, राइट। वैसे इसके अंदर ये भी ले सकती हो, क्योंकि इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है लेकिन फैला हुआ होता है। इतना ही एनफ है वैसे। एक नंबर या 2 नंबर से ज़्यादा कभी नहीं पूछा गया। राइट, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ये तो मैंने आपको बताया था ऊपर। वेयर इज डीएनए फाउंड इन ए सेल? तो आरएनए डीएनए की फुल फॉर्म क्या थी? मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आप इसमें से इजीली कॉपी कर सकते हैं। एक बार हम जो स्पेलिंग याद कर लेते हैं ना बेटा, वो हम भूलते नहीं हैं, तो इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। और राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। अब डीएनए बनता कहाँ है ये पूछा है, कहाँ मिलता है आपको? राइट, तो ये न्यूक्लियस में मिलता है। डीएनए फाउंड इन nucleus of a cell. What is the number of chromosomes in human beings? There are 46 chromosomes or 23 pair of chromosomes are present in human cell. दिखाई दे रहा है आपको? There are 46 or 23 pairs of chromosomes are present in human cell. क्या बात है, आप सबको तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। What are genes? Very good. Functional unit of functional segment of DNA on chromosomes आना था। यहाँ क्रोमेटिन लिखा हुआ है बेटा, यहाँ क्रोमोसोम कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्रोमोसोम आएगा, क्रोमोसोम्स, यहाँ क्रोमोसोम्स कर लेना, ठीक है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड जीन्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है,
व्हाट आर जीन्स, ये हो गया हमारा। वेयर आर दे लोकेटेड, ओके दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। ओह सो गुड। राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ओनली टू फंक्शंस बताने हैं, बताइए जल्दी जल्दी। ओह यस, ये तो बहुत सारे फंक्शंस थे, वो तो ब्रेन ही था पूरा। तो ये तो कंट्रोल और डायरेक्ट कर रहा है पूरे सेल के फंक्शन को। फिर भी हम फंक्शंस के नाम लिख देते हैं। तो मेरे हिसाब से सेल डिवीजन सबसे पहले लिख दो, क्योंकि न्यूक्लियस मेन है सेल डिवीजन के लिए। न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल डिवाइड ही नहीं होगी। और स्टोरेज ऑफ डीएनए और आरएनए कर दो, ठीक। और प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस। वैसे सारे याद कर लो, लेकिन कोई बात नहीं, आप एनी टू लिखनी है तो कोई भी टू इसके अंदर लिख सकते हैं। वर्कशीट कैसी लगी, अच्छी लगी ना? मुझे भी अच्छी लगी। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलेंगे। ओके।